नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें सपने तो थे, लेकिन उन सपनों का अंजाम एक कैद खाने में हुआ। ये कहानी है राजू यादव की, जिसका विदेश जाने का सपना ही उसके लिए एक जाल बन गया। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये राजू की पत्नी सीमा के शब्द हैं, और इनमें उम्मीद भी है और चिंता भी, एक ऐसे परिवार की जो बस एक बेहतर भविष्य चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी हमें ले चलती है बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां एक नौजवान है जिसकी आंखों में बस एक ही सपना है, एक बेहतर कल का सपना। तो ये हैं राजू यादव। सिर्फ 28 साल के हैं, बिहार के रहने वाले और बहुत मेहनती हैं। बीवी है सीमा और बढ़ते हुए बच्चे, और ख्वाहिश बस एक ही कि किसी तरह विदेश जाकर इतना कमा लें कि परिवार को एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी दे सकें। और फिर जैसा अक्सर होता है, एक दिन एक एजेंट आता है। नाम था उसका मोहिन, और वो एक सुनहरा मौका लेकर आता है। दुबई में कंस्ट्रक्शन की जॉब। राजू के लिए तो जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई हो। लेकिन हर सपने की तरह इसकी भी एक कीमत थी, और वो कीमत थी 2 लाख रुपए। वीजा और सारे इंतजामों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसके बदले में जो मिलने वाला था वो और भी बड़ा था। वादा था 40,000 रुपए महीने की सैलरी का। अब सोचे, ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजू को लगा बस अब सारी परेशानियां खत्म। तो इस सपने को सच करने के लिए राजू ने एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने परिवार की जो जमीन थी, जो खेत था, उसे बेच दिया। अब इस सफर पर उसका सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लगा था। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जहां सपने टूटना शुरू होते हैं। राजू दुबई पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है एक कड़वी, चौंकाने वाली सच्चाई से। देखिए, सपना क्या था? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक बेहतर जिंदगी, 40,000 महीना। और असल में मिला क्या? धूल, गर्मी और बस लाचारी। और वहां पहुंचते ही उसके बॉस अब्दुल रहमान ने साफ साफ कह दिया, काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। सोचिए, ये सपनों की दुनिया बिल्कुल नहीं थी। ये तो शोषण, एक्सप्लॉइटेशन की एक अंधेरी गली थी जिसमें राजू आ चुका था। पर इस मुश्किल वक्त में, इस अकेलेपन में, उसे एक साथी मिला, करीम। पाकिस्तान का एक मजदूर था वो, जो राजू के लिए दोस्त भी बना और एक गाइड भी। उसी ने राजू को सिखाया कि इन हालात में कैसे हिम्मत बनाए रखनी है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। ये वो मोड़ है जहां राजू की मुश्किल एक जाल में बदल जाती है, क्योंकि 3 महीने बीत गए और सैलरी का कोई अता पता नहीं था। 3 महीने, पूरे 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई। जब राजू ने हिम्मत करके अपने पैसों के बारे में पूछा, तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। मतलब साफ था, वो अब वहां फंस चुका था। और जब उसने अपने घर फोन किया, तो उसकी आवाज में जो बेबसी थी, माँ, सीमा, मैं फंस गया हूं यहां। बस यही शब्द उसकी पूरी लाचारी बयां कर रहे थे। हजारों मील दूर, एक अनजान देश में, वो अब एक कैदी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई वर्कर, कोई मजदूर इतनी आसानी से फंस कैसे सकता है? इसका जवाब एक पूरे सिस्टम में छिपा है, और उस सिस्टम का नाम है कफाला सिस्टम। ये एक तरह का स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो माइग्रेंट वर्कर्स को, यानी बाहर से आए मजदूरों को, लीगली उनके एम्प्लॉयर्स यानी मालिकों से बांध देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्कर अपने मालिक की मर्जी के बिना न तो जॉब बदल सकता है और न ही देश छोड़कर जा सकता है। तो अब शुरू होती है राजू की आज़ादी की लड़ाई, चौथा हिस्सा, घर वापसी का एक लंबा सफर। और इस लड़ाई में उसका दोस्त करीम उसके साथ खड़ा था। और ये सफर, ये लंबा और बहुत मुश्किल था। देखिए, चौथे महीने में करीम के मदद से राजू इंडियन एम्बेसी तक पहुंचा। उसके बाद 5वें से लेकर 11वें महीने तक, यानी पूरे 7 महीने, एक लंबी लीगल लड़ाई चली। पासपोर्ट वापस लेने की, देश छोड़ने का हक लेने की लड़ाई। और फाइनली 12वें महीने में उसे मंजूरी मिली और राजू अपने गांव लौट सका। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, 5वां हिस्सा, एक सबक। यहाँ हम देखते हैं राजू की घर वापसी।
और वो सबक जो उसने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती से सीखा। सोचिए वो पल जब राजू अपने गांव पहुंचता है। उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, राजू, तू वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में राहत है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने का एहसास है। और राजू का जवाब, हाँ सीमा, अब मैं अपने देश में ही सपने देखूंगा। ये जवाब उसकी पूरी बदली हुई सोच को दिखाता है। हाँ, वो थक कर लौटा है, हार कर लौटा है, पर अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार है। उसने सीख लिया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो इस कहानी का मैसेज बहुत गहरा है, बहुत साफ है। हर सपना विदेश में नहीं, कभी-कभी अपनी मिट्टी में ही सच्चा घर मिलता है। हम अक्सर दूर की चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि असली खुशी, असली सुकून शायद हमारे आसपास, हमारी अपनी जमीन पर ही होता है। और आखिर में राजू की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि किसी सपने की असली कीमत क्या होती है? क्या वो पैसा है जो हम खर्च करते हैं, या फिर वो सब कुछ जो हम उस सपने के लिए दांव पर लगा देते हैं?